जैसे एक मसाला आता था, आप लोगों ने मसाले का नाम सुना होगा। मसाले का नाम सुना होगा आप लोगों ने, MDH सुना है आप लोगों ने? MDH। अच्छा, अपन लोग पढ़ते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। तो MDH नाम सुना होगा आप लोगों ने। M का मतलब होता है मैन, M का मीन्स क्या होता है? मैन। और D का मतलब होता है डे, और H का मतलब होता है आवर। MDH, M का मतलब मैन यानी लोग, D का मतलब डे, और आवर H का मतलब आवर। इसमें क्या होता है कि इसमें MDH इक्वल टू M2D2H2, ये इक्वल होता है, ये टोटल वर्क होता है। क्या होता है? टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क। टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क। इससे मान लीजिए ठीक है, उसी काम को आप कर रहे हो, आप लोग कर रहे हो, उसी काम को गर्ल्स लोग कर रही हैं, ठीक है ना? लेकिन काम तो एक ही है। जिस क्वेश्चन को आप लोग लिख रहे हो उसी क्वेश्चन को गर्ल्स लोग लिख रही हैं। तो हो सकता है कि मतलब कि आपको आप थोड़ा जल्दी लिख लो, गर्ल्स थोड़ा सा लेट लिख पाए, लेकिन काम तो एक ही है, काम तो वो एक ही है। तो वही बात है कि MDH टोटल काम हुआ है, JB है, टोटल काम क्या है आपका? JB है। और एक ही काम को अपन बराबर कर सकते हैं, एक ही काम को अपन बराबर कर सकते हैं। तो MDH मतलब आदमी गुणा दिन गुणा अवर। अब यदि मान लीजिए अवर नहीं है तो आप इतना कर सकते हो, M1D1 इक्वल टू M2D2, ऐसा भी कर सकते हैं आप, ऐसा भी कर सकते हो आप। इसको ऐसा ही बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? M1 M2 इक्वल टू D2/D1, ऐसा ही बोल सकते हो। हमने कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन में अपन देखेंगे क्या किस टाइप से करते हैं, क्वेश्चन इस टाइप से जो है अपन आंसर निकालते कर जाएंगे, ठीक है? देखिए क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर देते हैं। कुछ व्यक्ति हैं, और जहाँ पर कुछ शब्द आता है वहाँ पर अपन मान लेते हैं X। क्या मान लेते हैं? तो कुछ व्यक्ति मतलब X व्यक्ति, और X व्यक्ति यदि 60 दिन तक काम करते रहेंगे तो इसका गुणा कर देंगे तो क्या निकलेगा? टोटल वर्क निकलेगा। क्या निकलेगा? टोटल वर्क निकलेगा। समाप्त कर देते, काम को खत्म कर देते। यदि 8 व्यक्ति और होते, यदि 8 व्यक्ति और आ जाते, अभी कितने व्यक्ति लिए थे अपन ने? X। तो 8 व्यक्ति यदि और जाएंगे तो X में 8 और जुड़ जाएंगे तो 8 प्लस X हो जाएगा। यदि इतने व्यक्ति और होते तो कार्य 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाता। जो 60 दिन में समाप्त होता था कार्य, जो 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। इसका मतलब कार्य को करने में कितना टाइम लगता है? 50 दिन। कितने दिन लगते? 50 दिन लगते, मतलब 10 दिन पहले काम समाप्त हो जाता है। इससे आप जो है 0 से 0 काट सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो 6x बचा, यहाँ पे इसका मल्टीपल कर सकते हो तो 5x प्लस 8 पंचे 40 हो जाएगा। 5x को आप इस साइड पर सकता करिए तो x इक्वल टू जो हो जाएगा वो कितना रहेगा आपका? 40। ये क्या रहेगा आंसर? यानी प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? तो प्रारंभ में 40 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 40 व्यक्ति थे, ठीक। तो ये भी टोटल काम है, टोटल काम आपका ये भी है, और टोटल काम कैसे होता है? क्या होता है? इरेज करते हैं इसको। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए आप, कि यदि कुछ आदमी किसी, कुछ मतलब X, कुछ मतलब क्या होता है? X। कुछ आदमी किसी कार्य को 40 दिन में, अब 40 दिन में ये टोटल वर्क निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा? टोटल वर्क निकलेगा। कुछ आदमी किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर देते हैं, ठीक है। और यदि 8 आदमी कम होते,
मतलब अभी तो कितने आदमी, x आदमी है, 8 आदमी क्या होते हैं, कम होते हैं, x से 8 क्या होगा, अपन घटा देंगे, कम कर देंगे। तो काम को होने में 10 दिन अधिक लगता, 10 दिन अभी लगता था कितने दिन, 40 दिन। अब कितना 10 दिन एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब पता लगेगा, 0 से 0 को कैंसिल कर दोगे, 5 का अंदर इंटू करोगे तो कितना जाएगा, ये 40 हो जाएगा, यहाँ पर 5 x हो जाएगा, यहाँ पर 8 पंचे 40 हो जाएगा, कितना जाएगा, 40 हो जाएगा। आप इस एक काम करो, इसको इस साइड पर छंटा करो, इसको इस साइड करो छंटा, तो x बराबर कितना बचेगा आपका, 40 बचेगा। इसको सॉल्व करने पे x बराबर 40 आएगा। यानी प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 40 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे, 40 व्यक्ति। हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 22 आदमी किसी काम को 18 दिन में, यानी टोटल वर्क निकालना है हमको। 22 गुणे 18 बट्टे 12 है, ठीक है। तो इसको काटोगे आप, इससे 2 से काटो, 2 छक्का 12 और इसको 11 आ जाएगा, और 6 जगह कितना 18 हो जाएगा, तो कितना जाएगा, 33 व्यक्ति होंगे। कितने व्यक्ति होंगे, 33 व्यक्ति होंगे, ठीक। इरेज करते हैं इसको, व्यक्ति 22 थे, 20 की जगह 22 कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो 40 आदमी है, टोटल काम निकालोगे, 40 आदमी 12 घंटे काम करके, ठीक है, और काम करके किसी काम को 25 दिन में समाप्त कर देते हैं। इसमें देखिए घंटा भी दिया गया आपको, 40 आदमी हैं और 12 घंटे काम करते हैं और 25 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। इसी टाइप से फिर इसी काम की टोटल वर्क निकला है, कितने आदमी 8 घंटे, मतलब 8 घंटे, कितने आदमी मतलब कितने, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब x आदमी और 8 घंटे मतलब 8, और प्रतिदिन कितने, 20 दिन तक काम करते हैं। 8 घंटे काम कर रहे हैं, 20 दिनों तक कर रहे हैं, तो इसका आंसर निकालना है। तो 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40, और आप 25 और 5 को 20, और 4 का पहाड़ा करके काटते ही पाएगा, तो आप 55 25 25 30 75, एक्स का मान कितना आएगा, 75। मतलब कितने आदमी, मतलब 75 आदमी 8 घंटे तक प्रतिदिन काम करेंगे, तो 20 दिन में काम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक। इस टाइप से क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन होते हैं वो कर सकते। एक दुर्ग में 200 सैनिक के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा। तो अपन को ये देखना पड़ता है टोटल काम कितना है। टोटल काम कैसे निकालेंगे, टोटल काम निकालने के लिए कुल आदमी गुणा कुल समय, यानी जितने आदमी हो और जितने दिन तक कोई काम चले उनका यदि आप मल्टीपल करोगे तो क्या निकलेगा, आपका टोटल काम निकलेगा। तो टोटल हमें टोटल काम ही निकालना होता है। देखिए इस क्वेश्चन में एक दुर्ग में 200 सैनिक थे। कितने सैनिक थे, 200 सैनिक थे। तो 200 सैनिक थे, 31 दिन तक के लिए आहार है उनके लिए। तो 200 सैनिक 31 दिन तक खाना खाएंगे, टोटल खाना कितना खा लेंगे, तो 31 दूनी जो होता है वो होता है 6200। 6200 टोटल खाना खा लेंगे। जी टोटल खाना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा जी, टोटल वर्क। इसके बाद क्या होता है, 27 दिन बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़ करके चले गए। 27 दिन बाद जाते हैं, इसका मतलब 27 दिन तक तो 200 सैनिक ही खाना खाएंगे। 27 दिन बाद जाते हैं, 27 दिन का मतलब बाद का मतलब होता है 27 दिन तक तो ये 200 लोग ही खाना खाएंगे। तो यदि 27 दिन तक यानी 200 लोग जो है 27 दिन तक खाना खाएंगे तो कितना खाना खा लेंगे, तो 27 दूनी कितना होता है 5400। तो 5400 खाना जो है 200 लोग खा लेंगे। अब 5400 खाना यदि निकल जाएगा, खा लेंगे, तो इससे घट जाएगा 5400 खाना। 5400 खाना कम हो जाएगा। 5400 खाना यदि जब कम हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 800 खाना बचेगा। कितना खाना बचेगा, 800 खाना बचेगा। अब ये 800 खाना जो है ये 120 सैनिक दुर्ग छोड़ करके चले गए, तो कितने सैनिक बचे, 80 सैनिक बचे। 800 खाना जी 80 सैनिकों को खाना, कितने सैनिकों को खाना है, 80 सैनिकों को खाना। कितने दिन तक खाएंगे ये पता नहीं, कितने दिन तक खाएंगे, तो हमने क्या कर दिया, जो पता नहीं तो उसका एक्स मान लिया। 80 दिन तक खाएंगे, इस 80 को इस 80 से कैंसिल कर देंगे तो एक्स बराबर कितना बचेगा, 10। यानी 10 दिन तक टोटल खाना चलेगा। वो कितना दिन तक चलेगा टोटल खाना, 10 दिन तक टोटल खाना चलेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि
31 दिन तक तो चलना था खाने को, लेकिन खाना 200 लोगों ने कितने दिन तक खाया? 27 दिन तक खाया, 27 दिन तक खाया। तो यहाँ पे कितने का अंतर आया? 4 का अंतर आया। कितने दिन? 4 का अंतर आया। तो आप क्या करोगे, इस 10 में से आप 4 जो है माइनस कर दो तो 6 दिन तक जो है आपका खाना कितने और अधिक दिन तक चलेगा, वो 6 और अधिक दिन तक चलेगा। कितने और अधिक दिन तक चलेगा? 6 और अधिक दिन तक चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक किले के अंदर 1200 सिपाही, हमें टोटल वर्क निकालना है। एक किले के अंदर कितने सिपाही है? 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिनों के लिए खाना है। रसद मतलब खाना होता है। तो 1200 सिपाही हैं और 28 दिन तक खाना खाएंगे, तो कितना टोटल खाना कितना निकल के आएगा? तो टोटल खाना आएगा 33,600 खाना जाएगा। मतलब इतना टोटल खाना जाएगा। 1200 सिपाही हैं, 28 दिन तक खाना खाएंगे, तो 28 गुणा 12 में करेंगे, कितना आएगा? इतना आएगा। ये टोटल काम निकल के आएगा। क्या निकल के आ जाएगा? ये टोटल काम निकल के आ जाएगा। इतना खाना टोटल खाने के लिए 4 दिन के बाद 300 सिपाही बाहर चले जाते हैं। तो 4 दिन के बाद जाते हैं ना, 4 दिन तक तो जो है 1200 सिपाही खाना खाएंगे। 4 दिन तक कौन से सिपाही खाना खाएंगे? 12 सिपाही खाएंगे। कि 4 दिन के बाद जो है सिपाही बाहर जाते हैं, तो 4 दिन तक तो 1200 सिपाही रहेंगे ना। तो 4 दिन तक 12 सिपाही यदि खाना खाएंगे तो टोटल खाना कितना खा लेंगे? तो टोटल खाना का खा लेंगे 4800 खाना खा लेंगे। कितना खाना खा लेंगे? 4800 खाना खा लेंगे। तो ये 4800 खाना तो खप जाएगा ना, तो इसको तो अपन निकाल देंगे ना। निकाल देंगे मतलब हटा देंगे, इसको घटा देंगे। तो कितना बचेगा अपने पास खाना? कितना खाना बचेगा अपने पास? 28,800 खाना बचेगा। इतना खाना शेष बचा हुआ, इतना खाना अपना शेष बचा हुआ है। 1200 सिपाही थे, 4 दिन तक खाना खाएंगे, 2800 खाना खा लेंगे। टोटल खाना था 33,600, 4800 खाना खप गया है। तो कितना खाना बचा हुआ? 28,800 खाना बचा हुआ है। ठीक है, इतना ही। इसके बाद क्या होता है कि 300 सिपाही बाहर चले जाते हैं। अब जो 2800 खाना, जो 28,800 खाना बचा हुआ है, जो 300 सिपाही बाहर चले गए, तो कितने सिपाही बचेंगे? 1200 सिपाही में से 300 बाहर चले गए, तो 1200 सिपाही थे, 300 बाहर चले गए, तो 900 सिपाही बचेंगे। कितने सिपाही बचेंगे? अब ये 2800 खाना को 900 सिपाही, 28,800 खाना को ये 900 सिपाही खाना खाएंगे। कितने सिपाही खाना खाएंगे? 900। इतना खाना बचा हुआ है, 900 लोग खाएंगे। कितने दिनों तक खाएंगे ये पता नहीं है। तो अपन क्या कर देंगे? एक्स्ट्रा कर देंगे। जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 9 का भाग देंगे 28 में, तो 9 का भाग 28 में देंगे, कितना आएगा? 9 3 27। कितना बचेगा? 1 9 2 18। तो 32 दिन तक, यानी कितने दिन तक खाना चलेगा? वो 32 दिन तक खाना चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक छात्रावास में 60 लड़कियों को 15 दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था है। टोटल काम की निकालना है हमको। 60 लड़के हैं और 15 दिन तक खाएंगे, तो 15 छक्का कितना? 900 खाना है। कितना खाना टोटल? 900। टोटल खाना कितना? 900 खाना है। 60 लड़के हैं, 15 दिन तक खाना खाएंगे, तो टोटल कितना निकलेगा? 900। यदि 5 दिनों के बाद छात्रावास में 15 लड़के और आ गए, लेकिन 5 दिनों के बाद 15 लड़के और आ गए, तो 5 दिनों तक तो इन 60 लड़कों ने खाना खाया होगा ना। 5 दिनों के बाद 15 लड़के आते हैं, इसका मतलब ये 5 दिनों तक इन 60 लड़कों ने खाना खाया होगा। तो 5 दिनों तक 60 लड़कों ने नहीं खाना खाया होगा, तो कितना खाना खा लिया होगा? 60 लड़कों ने 5 दिनों तक खाना खाया होगा, तो 75 300 खाना खा लिया होगा जब तक लड़कों ने। तो इसका मतलब 900 खाना था। इस 900 खाना से 300 खाना यदि खा लिया बच्चों ने, तो कितना खाना बचेगा? 600 खाना बचेगा। कितना खाना बचेगा? अब ये 600 खाना जो है, ये 600 खाना जी 15 लड़के और आ गए। कितने लड़के आ गए? 15। तो 60 पहले थे, 15 बच्चे और आ गए, तो कितने बच्चे हुए? 75 बच्चे हुए। तो 75 बच्चों को खाना खाना है नहीं।
ये 600 खाना 75 बच्चों को खाना, कितने दिन तक खाएंगे पता नहीं, इसलिए हमने ऐसे गुना कर लिया है। और आप अपन जो है 75 का जो है इसमें भाग देंगे, तो 600 का 75 का भाग देंगे, 25 3 75, 25 चौको 100 होता है, और 3 का भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6 होता है, 4 दूनी कितना होता है 8 होता है। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 8, यानी वो भोजन कितने से दिन तक चलेगा, 8 दिन तक और चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर था, और इसको अपने ऐसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को दूसरी प्रकार, सभी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हो, देखिए आपको निकालना होता है क्या टोटल काम। एक छात्रावास 60 दिनों में 60 लड़के 15 दिनों तक काम करते हैं, तो जो टोटल काम निकल आएगा 60 गुणा 15 टोटल काम निकल गया आएगा। इस काम को फिर क्या होता है, 5 दिनों के बाद छात्रावास से 15 लड़के और जाते हैं। इसका मतलब 5 दिनों तक तो 60 लड़कों ने खाना खाया होगा, यानी 60 लड़कों ने 5 दिनों तक खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, क्योंकि कहानी किससे बदलेगी, 5 दिनों के बाद बदलेगी। अब ये बताइए, ये 60 दिनों तक 5 लोगों ने खाना खाया, ये 60 दिनों तक 15 लोगों ने खाना खाया, तो ये दोनों बराबर तो हो नहीं सकते। अभी खाना और बचा होगा, तो खाना और दूसरे लोगों को खिलाना पड़ेगा, और का मतलब प्लस होता है, खिलाना पड़ेगा दूसरे बच्चों को। कितने बच्चों को, 15 लड़के और जाते हैं, तो 60 बच्चे पहले थे, 15 और आ गए, तो हो जाएगा 75 लड़के हो जाएंगे। कितने दिन तक खाना खाएंगे नहीं पता, कितने दिन तक खाना खाएंगे, इसलिए हमने इसका गुणा कर दिया है। अब इसको आप सब कर लीजिए, 15 छक्कर कितना होता है 90, यानी 900 हो जाएगा, और 6 पंजे 300 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 75 एक्स हो जाएगा। 300 को आप माइनस कर दीजिए इससे, तो ये कितना हो जाएगा 600 बराबर 75 एक्स हो जाएगा। 75 का भाग दे दीजिए, 600 में 75 का आप भाग दो, तो कितना बचेगा आपका एक्स बचेगा। 25 3 75, 25 चौको 100, 3 का भाग दोगे 6 में, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 दिन तक। एक्स का मान कितना आ गया 8 दिन। तो इस प्रकार से आपका आंसर कितना रहेगा 8 दिन। ऐसा क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।